Thank you. Hello. Firstly, congratulations. So क्या कुछ कहोगे? This is the official adaptation of 1001 Nights. So क्या have you guys had watched it? नहीं हम लोग ने नहीं देखा है, पर ये मुझे अभी मालूम पड़ा एक्चुअली इंटरव्यू करते वक्त कि हम दोनों ने सिमिलर रीज़न के लिए मना कर दिया, क्योंकि देखिए हम लोग ने कहानी पढ़ ली है और इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। ये कहानी है, पहली बार इंडियन टेलीविज़न पे आ रही है कि एक मर्द ओपनली फॉरगिवनेस मांग रहा है फॉर अ गलती, फॉर अ मिस्टेक दैट ही इज़ मेड। तो ये जिस्ट हम लोग को पता चल गया है, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर के डायरेक्शन के अंडर हम आपको हमारा इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं। सो दैट्स द ओनली रीजन वी हैव नॉट सीन इट। देखकर मेंटली ब्लॉक नहीं होना चाहते थे कि दिस इज द कैरेक्टर। मैं एक्चुअली कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी ऑफ द कैरेक्टर कि अच्छा ये या इसने ऐसा सीन ऐसा किया, बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल रीमेक। तो कहीं ना कहीं तो हमारे सीन्स कोई काफ़ी मिलेंगे, तो मैं देखना नहीं चाहती थी फॉर माई ओन। आई थिंक दैट्स व्हाई अदनान ने भी नहीं देखा, हम दोनों ने नहीं देखा। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स अगर ऐसी पॉपुलर और फेमस सीरीज आती है तो कंपैरिजंस भी होते हैं। बेशक। सो क्या कुछ कहना चाहोगे अबाउट द कंपैरिजन? बिकॉज अभी से जो है काफ़ी क्रेज है लोगों का, लोगों ने इतनी पसंद की, इसलिए 50 जो है लैंग्वेज Countries में हो चुकी है। सो क्या कुछ कहोगे अबाउट द कंपैरिजन? आई थिंक अपनी तरफ से वील ट्राई एंड गिव द बेस्ट। जो हमारा विजन है दो चैनल का, सोनी एंटरटेनमेंट का, जो प्रोडक्शन हाउस का, एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द शो एंड वी हैव अ फिंगर्स क्रॉस्ड। हमारे डायरेक्टर की विजन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं एंड एक्साइटमेंट है। ऑफ कोर्स वी आर नर्वस दैट हाउ पीपल विल टेक इट, पर आई थिंक अपनी तरफ से हम सच्चाई से और अच्छे से अपनी तरफ से जो हम इंडियनाइज्ड वर्जन में हम उन कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं, सो आई थिंक पीपल विल टेक इट वेल। इट्स अ ब्यूटिफुल शो। मेरे लिए कंपैरिजन की बात है ही नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज देखिए व्हेन एट अ बेस लेवल आप समझ जाते हो कि वो इंसान अलग है, वो जगह अलग है, वो ट्रेडिशन अलग है, वो कल्चर अलग है, वहाँ का माहौल अलग है, और यहाँ सिमिलरली एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो मेरे लिए कंपैरिजन होगा भी ना, तो आई हैव दिस थिंग इन माई हेड कि दिस इज़ माई वर्जन ऑफ इट, so there is no comparison. हाँ, if we were remaking an Indian show it would be different, but वैसी बात नहीं है, तो I think comparison की बात है ही नहीं। आई थिंक एज एन एक्टर भी ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है कि किसी ने ये किरदार प्ले किया है किसी तरीके से, आप भी उसको अपने तरीके से प्ले कर रहे हैं, या जो आपको इन्फॉर्मेशन आपके या विजन जो डायरेक्टर की और जो पूरी टीम की मिलती है, आप उसे अपने तरीके से कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल चैलेंज फॉर एन एक्टर, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। एग्जैक्टली। एंड इसके अलावा बात करें तो काफ़ी वक्त के बाद आप लोगों ने हाँ कहा है इस सीरीज के लिए, तो व्हाट मेड यू यस फॉर दिस डेली सुपर? क्या सोच के आप लोगों ने हाँ कहा? फॉर मी आई थिंक मैं कुछ टाइम से देख रही थी लुकिंग फॉर अ गुड टीवी शो जो मुझे एज एन एक्टर काफ़ी एक्साइटेड रखे, और मैं कुछ डिफरेंट करूँ और रोज़ सेट पे जाऊँ तो एंथू होके जाऊँ कि आई वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। सो आई थिंक ये एक वैसा ही शो है एंड आई रियली लाइक द कैरेक्टर। आई लव द कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो इस कैरेक्टर में है, कथा में। अब वो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी एज एन एक्टर। कोई चीज़ें बहुत अभी से मैं उनके लिए नर्वस भी हूँ कि हाउ एम गोना प्ले दैट और हाउ विल आई, बट आई विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर, जो पूरी टीम है हमारी। सो आई थिंक वील फिगर आउट समथिंग और सब अच्छा ही जाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट मेड मी से येस टू द शो। फर्स्टली इट्स बिन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, उसकी वजह से, बिकॉज वो लोग शोज़ बहुत ही अलग जोन में बनाते हैं एंड मैंने सुबहान अल्लाह कुछ साल पहले किया था एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, तो दैट वाज इट। फर्स्ट सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, सेकंड वाज द स्क्रिप्ट, थर्ड शी कीप्स जोकिंग वाज द प्रोडक्शन हाउस। स्पीयर ओरिजिन्स ये शो प्रोड्यूस कर रहा है एंड दे आर वंडरफुल पीपल, एब्सोल्युटली वंडरफुल पीपल टू वर्क विद। एंड फोर्थली आवर डायरेक्टर रवि भूषण, शाउट आउट। ओके। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो हम जो है सीरियल के कैरेक्टर की बात करें तो क्या कुछ जो है आप लोगों ने एक्सप्लोर किया या जाना है अपने किरदार के बारे में? क्या कुछ लोगों किस तरीके का कैरेक्टर है? कथा आज की लड़की है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। लाइफ में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, शी हैज़ दैट, आई थिंक इट्स अ USP टू बाउंस बैक एंड शी टेक्स एवरीथिंग इन अ गुड स्पिरिट एंड बहुत इंटीग्रिटी है उसमें, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, और आर्किटेक्ट है। और यू नो अभी हमारा एक नया प्रोमो भी आया है जिसमें वो मतलब शी हैज़ अ 9 to 5 जॉब, उसके अलावा भी पूरा दिन मेहनत करती रहती है बिकॉज शी हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ। सो दिस इज़ कथा एंड बहुत इमोशनल बैगेज है उसका, एंड जब वो इनके कैरेक्टर से वियान से मिलती है उसके बाद हमारी लाइफ में जो भी होता है उसके बाद ये कैरेक्टर्स और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं।
दैट्स कथा। एंड वियान का ये बात है कि बहुत ही अनफिल्टर्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड बिलीव्स जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आते, अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते, तो उसके दोस्त भी बहुत कम है, पर वो अपने बिलीव्स में विश्वास रखता है, दैट्स व्हाट ही बिलीव्स इन, एंड ही लाइक्स बीइंग इन कंट्रोल, ही लाइक्स बीइंग ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। और अगेन जब कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है, ही फाइनली मीट्स अ पर्सन जो who's on the same wavelength as him intellectually, who's as confident as him, and who's a hard worker, who's got heart. So yeah, that's the character that Viyan is. Okay, and इसके अलावा अगर लव स्टोरी की बात करूँ तो फिर डेफिनेटली डार्क लव स्टोरी है। So कितना जो है आप उनको लाइक टॉर्चर करोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? पहली बात तो मैं सच बोलूँ, मुझे नहीं लगता ये डार्क लव स्टोरी है पर से, मेरे कैरेक्टर की तरफ से एटलीस्ट, आपकी कैरेक्टर से शायद डिफरेंट ओपिनियन, बट मेरी तरफ से ये है कि लव में व्हेन इट कम्स टू लव थिंग्स हैपन, यू नो, एंड लव कहाँ से निकल के आता किसी को नहीं पता होता। तो मुझे नहीं लगता है कि पहली बात तो ये डार्क लव स्टोरी, मुझे लगता है इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी। और दूसरी बात मुझे ये लगता है कि मैं इनको ज़रा भी टॉर्चर नहीं करूँगा, बल्कि मैं इनको इतना प्यार दूंगा इन अ डिफरेंट मैनर, you know, not in a traditional manner. I think इनकी जो लव स्टोरी की जो शुरुआत है वो बहुत डार्क टाइम में होती है, जो स्टार्ट है, बट देन आई थिंक आई मीन फिर उनके कैरेक्टर्स के जो भी ओपिनियंस और उनके अपने मन में जो भी चीज़ें चेंज होती हैं और उनकी लाइफ उससे बदलती है। सो दिस इज़ द स्टोरी। कितनी सिमिलैरिटीज है रियल लाइफ में बिटवीन अदिति एंड कथा एंड वियान एंड? मैं बोलूँ आपको, जितना मैंने एक्चुअली भी बहुत कम सीन्स के साथ में, बट शी इज़ नॉट अ क्विटर, सिमिलरली विथ कथा, नॉट अ क्विटर, अदिति नॉट अ क्विटर, full of life, full of life. No, like her character doesn't show this thing. And तू बाद में मेरा ध्यान कर देना, हाँ, तो नहीं तो मैं तो full of life मुझे लगी है अदिति एंड कथा, sweet, honorable, morals. Yes, these are the few characteristics that I find very similar with that's what I do. So with Adnan and Viyan, actually मुझे लगता है कि मैंने कभी इसको बोला नहीं, but I tell my director, I say that he looks only so much like the character, you know, when I knew about it, when I auditioned with him for हमारा mock shoot ही था, he looked so much like the character. Like some people, the way they look at you and you get like my character gets a little stiffened or anything, you know. So I think ये वैसे he looks the part, सबसे पहली बात जो I think it really works in his favor. And जो ये character है, कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, आई थिंक ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, एंड कैरेक्टर बहुत जो वियान है वो बहुत जैसे उन्होंने अपने बिजनेस से और काम से बहुत प्यार है, आई थिंक ये भी वैसे ही है, इनको भी अपने काम से बहुत प्यार है, ही इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड, एंड आई थिंक धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जाए मर्ज ही हो जाए वियान और है ना, होता है ना, आई थिंक जब हम 12 घंटे कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, कहीं ना इट इज़ टफ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपका दिमाग जो है ना उलझा रहता है कि आप अपने कैरेक्टर नेम पे भी उतना ही रिएक्ट करते हैं जितना आप अपने रियल नाम पे रिएक्ट करते हैं। सो एक ब्रेन के साथ कुछ अलग ही लोचा चल रहा होता है। 100%।